मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। मैं पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको इस वीडियो मैसेज में लेकर आए हैं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर ने आज फिर से हमें मौका दिया है परमेश्वर की हुजूरी में आने का। परमेश्वर अपने आप को अपने वचनों के जरिए प्रकट करता है। परमेश्वर अपने आप को अपने दास के जरिए प्रकट करता है। परिवर्तन का समय, इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, इस विषय पर हम स्टडी कर रहे हैं। पहले शमूएल की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 21वें आयत में से ये भाग पहला है। इस पहले भाग में आपका स्वागत है। अभी तक जिन लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया है और जो लोग ये क्लेम करते हैं, विश्वास करते हैं कि आई एम ब्लेस्ड, वो लोग अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जोर से। परमेश्वर को बोलिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब आप धन्यवाद करके परमेश्वर के हुजूर में जाते हो तो परमेश्वर का भवन आपके लिए खुलता है। स्वर्गदूत खोलते हैं दरवाजा उन लोगों के लिए जो लोग धन्यवाद करते हैं दिल से। ये नहीं कैसे बैठे हो धन्यवाद 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 करते हैं, नहीं, ऐसे नहीं, दिल से। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम अपने शरीर के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारी आंखों के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमारी सांसें चल रही है, धन्यवाद करते हैं कि हमारे हाथ और पांव काम कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कल जो तबीयत खराब हो गई थी आपने चंगाई दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु पिछले कई महीनों से कुछ तकलीफ थी वो तकलीफ आपने हटा दिया, धन्यवाद करते हैं कि साल भर से जो दर्द था वो आपने निकाल दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु मैं पैसों के मामले में थोड़ा फंसा हुआ था लेकिन मुझे मदद मिली पिता परमेश्वर, मेरा मदद तेरे घर से आया, मेरा मदद तेरे पास से आया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग मनमुटाव में चल रहे थे पिता परमेश्वर, वहां पर प्रेम, आपका प्रेम आया और वो मनमुटाव खत्म हो गया और हम लोग रिकंसाइल कर पाए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वजह हैं, हम लोग धन्यवाद करते नहीं है। हमें धन्यवाद करना है। कुड़कुड़ाना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर अपने आप को अपने वचनों के जरिए प्रकट करते हैं। परमेश्वर को खोज रहे हो तो परमेश्वर के वचनों में जाइए। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के दर्शन चाहिए। कहाँ मिलेगा दर्शन? परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर के वचनों में डूब जाओगे तो आप परमेश्वर की महिमा में डूबे रहोगे और परमेश्वर की महिमा में डूब कर परमेश्वर की महिमा से मैरिनेट हो जाओगे तो आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार नॉर्मल हो जाएगी, यानी सुपर नेचुरल हर रोज होगा। जब हम धन्यवाद करके परमेश्वर की हुजूरी में पहुंचते हैं, उनकी महिमा करते हुए उनके पास जाते हैं तो उनकी नजर आप पर टिक जाती है। एक टॉपिक है यूट्यूब के ऊपर, द्रोही उत्तेजना जो आपको पुश करती है। एक टॉपिक है कि बदलाव को अपनाओ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सुना है, समझा है, जाना है। परमेश्वर के वचनों में से परमेश्वर के सिद्धांत को पवित्र आत्मा निकाल कर हमें देते हैं ताकि हम उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करके हमारे जीवन को ऊंचे स्थानों पर लेकर जाए। पवित्र आत्मा लगातार परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत, परमेश्वर के राज्य के तरीके, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में हमें सिखाते रहते हैं। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बातचीत शुरू करने वाले हैं। समय संक्रमण का, परिवर्तन का समय। संक्रमण यानी परिवर्तन, ट्रांजिशन, इंग्लिश में ट्रांजिशन, परिवर्तन का समय। कितने लोगों के जीवन में ट्रांजिशन हो रहा है, कितने लोगों के जीवन में संक्रमण हो रहा है, कितने लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है। अगर आपके जीवन में बदलाव हो रहा है तो ये वचन आपके लिए। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं लगातार बदलता रहता हूं। वो लगातार चीजों को नया करते रहते हैं, हमारे जीवन को नया करते रहते हैं। 5 साल पहले जो जीवन था वो थोड़ा पुराना था, इन 5 सालों में नया किया, आने वाले 5 सालों में और नया करेंगे, फिर 5 सालों में और नया करेंगे। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए लगातार हमारे जीवन को नया करते रहते हैं। ये जो संक्रमण है, ये जो परिवर्तन है, ये जो ट्रांजिशन है, ये लगातार हमारे जीवन में होता रहता है। लेकिन ये सीजनल है। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो गया, उसी परिवर्तन में हम बढ़ते रहे। 6-7 महीना, साल भर कुछ नहीं हुआ, फिर साल भर के बाद फिर कुछ बदला, परिवर्तन हुआ, संक्रमण हुआ, ट्रांजिशन हुआ, चेंज हुआ। तो आज हम समझेंगे कि ट्रांजिशन के समय, संक्रमण के समय, परिवर्तन के समय
क्या होता है। पहला सैमुएल की किताब अध्याय 3 1 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। अपने अपने बाइबल्स को खोलिए। जब आप बाइबल खोलते हो तो आप इसमें मार्क कर सकते हो। मार्क करना ज़रूरी होता है ताकि आप जब बाद में पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। अपना नोट पैड और पेन पेंसिल रेडी रखिएगा ताकि आप नोट्स ले सकें। नोट्स आपको आगे रेफ़र करने में काम आएगा। जो भी आप सुनते हो, ये हमारे सिस्टम है, हमारा बॉडी का सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है। जो भी हम सुनते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर उसको दोबारा जाकर नहीं सुना, उसको दोबारा जाकर नहीं देखा, उसको दोबारा रेफ़र नहीं किया, तो जो हमने सुना है वो हमारे ब्रेन में से हवा बनकर, गर्म हवा बनकर उड़ जाता है। 48 घंटे का समय होता है। 48 घंटे में एक बार भी आपने जाकर उसको देख लिया, उसको स्टडी कर लिया, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, तो वो जो आपने सुना है वो चिपक जाएगा, वो स्टिक हो जाएगा, आपके माइंड में स्टिक हो जाएगा। और लगातार आप उसको पढ़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उसके बारे में ध्यान करते रहेंगे, तो वो आपके अवचेतन मन में ड्रॉप हो जाएगा, आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। अब वो 100 गुना फल लाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो 100 गुना फ्रूट्स लाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सिस्टम है। जब हम अपने सिस्टम को समझते हैं और समझकर चलते हैं तो आपका सिस्टम बेहतर काम करता है। आप अपने सिस्टम का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हो और पूरा फायदा उठा सकते हो। और वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता रहा। और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था। ये जो बीच में है ये ब्रैकेट में है, तो ये जो आंखों का कंडीशन है और माइंड का कंडीशन है उसको साइड में निकालेंगे। और उस समय ऐसा हुआ कि जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने तो नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहे। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, है मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहे। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटे रह, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि है यहोवा, कहो, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के नाई पुकारा, शमूएल, शमूएल। और शमूएल ने कहा, कहो, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वाले पर बड़ा संकट छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। क्योंकि मैंने तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। और शमूएल भोर तक लेटा रहा,
तब उसने यहोवा के भवन की किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, है मेरे बेटे शमूएल। वो बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वो कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे न छुपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छुपाएगा तो परमेश्वर तुझसे वैसे ही यानी उससे भी अधिक करेगा। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छुपा रखा। वो बोला, वो तो यहोवा है, जो कुछ वो भला जाने वही करे। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेरशेबा तक रहने वाले सारे इज़राइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शमूएल पर अपना वचन के द्वारा प्रकट किया। आमीन, हालेलुया। अभी आप जब इसको रीड करेंगे तो चैप्टर 2 भी रीड करना, अध्याय 2 रीड करना, क्योंकि दोनों यहां पर मैं एड्रेस नहीं कर पाऊंगा। ये वाक्य जो अभी हो रहा है, ये हमने जो सुना है, इसको पूरी तरह समझने के लिए आपको 2 अध्याय को भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं समझाऊंगा कि 2 अध्याय में क्या है, क्योंकि कुछ बातें 2 अध्याय में लिखा हुआ है, 2 अध्याय में है और 4 अध्याय में है। ये एक परिस्थिति है, ये एक स्थिति है जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है। हमने देखा है कि हन्ना नाम की एक औरत थी, वो बांझ थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। वो मंदिर में आई, परमेश्वर से एग्रीमेंट किया कि हे प्रभु, अगर तूने मेरे जीवन से ये श्राप को हटा दिया, ये शर्म को निकाल दिया और मुझे एक लड़का दिया, तो मैं उसे तुम्हारी सेवा में लगाऊंगा पूरे उम्र के लिए। मैं उसे तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा, मंदिर में रहेगा, सेवा करेगा। ये हन्ना की कुर्बानी थी। शमूएल वो बच्चा है जिसको हन्ना ने कुर्बान किया परमेश्वर की सेवा के लिए फुल टाइम। एली एक पुरोहित है। ये जब वाक्या हो रहा है तो शमूएल जो है वो 12 साल का बच्चा है। एली जो याजक है और जो न्यायाधीश है वो 72 साल का है। 72 साल का जीवन एली देख चुका है। शमूएल की किताब को जब आप पढ़ते हो, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, वहां हम देखते हैं कि शमूएल को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। बच्चा था, बचपन से ही अपने पास रखा। शमूएल बड़ा होता गया और एली खत्म होता गया। तो यहां पर हम एक संक्रमण देख रहे हैं, एक ट्रांजिशन देख रहे हैं। पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। यहां पर हम एक परिवर्तन को देखेंगे। ये परिवर्तन की शुरुआत है, ये परिवर्तन का समय है, ये संक्रमण का समय है। इस वाक्य को जो हमने पढ़ा है, ये ट्रांजिशन का टाइम है। 1 शमूएल 1 अध्याय से ट्रांजिशन शुरू हो गया है। परमेश्वर के हृदय में ऑलरेडी ट्रांजिशन हो गया है, लेकिन वो अब इस दुनिया में इजरायलियों के जीवन में प्रकट हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दिया है, वो दर्शन को आपने आत्मा में रिसीव किया तो वो कल प्रकट नहीं होगा। अगर उस दर्शन को आपने अपनी आत्मा में, अपने प्राणों में, अपने मन में, अपने विचारों में जिंदा रखा और मन ही मन उस पर काम करना शुरू किया, मन ही मन काम करते करते वो आपके शारीरिक कामों में भी प्रकट होना शुरू होगा। शारीरिक कामों के जरिए उस काम को करते 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 परमेश्वर का दर्शन जो आत्मा में है वो ट्रांजिट करेगा, वो ट्रांजेंट करेगा, वो चेंज होकर आत्मा से निकलकर शारीरिक जीवन में आएगा, रियल टाइम में आएगा, इस दुनिया में प्रकट होगा। ध्यान से सुनिए इन बातों को, क्योंकि ये बातें आपके जीवन को, आपकी सोच और आपकी समझ को बदल देता है, ताकि आप परमेश्वर के धार्मिकता के मुताबिक चल सको। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों को जानना भी है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनका जीवन बदलना चाहिए। लाखों करोड़ों लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं, उनका जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के धार्मिकता के मुताबिक चल नहीं रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग
चल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको कोई समझ नहीं है। इधर पवित्र आत्मा ने हमें आशीषित किया है, प्रभु यशुआ मसीहा ने हमें आशीषित किया है कि परमेश्वर की धार्मिकता को समझने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है कि मैं ट्रांजिशन के टाइम पर किस तरह ट्रांजिशन लेकर आता हूं, मैं संक्रमण के समय पर, मैं परिवर्तन के समय पर किस तरह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में लेकर आता हूं। जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है अभी, इन बातों को ध्यान से सुनिए। हम लोग या तो परिवर्तन से होकर निकले हैं आज, या फिर हमारा परिवर्तन होने वाला है। हम सब के लिए ये वचन बहुत कारगर साबित होगा, बहुत ही यूजफुल साबित होगा, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि जब परिवर्तन हो रहा है तो किस तरह के आसार आपको नजर आएंगे, क्या हो रहा होगा आपके जीवन में। अगर आप उन साइंस को पकड़ लेंगे, उस आसार को समझ लेंगे, उन चीजों को जान लेंगे, तो आपको पता चलेगा, ओ मेरा जीवन परिवर्तन की ओर जा रहा है, मेरा जीवन संक्रमण की ओर जा रहा है। परिवर्तन का समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। जो चल रहा था वो अब चल नहीं रहा है, हमारा ध्यान उधर ही रहता है। जो चल रहा था वो अब चल नहीं रहा है। प्रभु जो चल रहा था वो अब चल नहीं रहा है। प्रभु नाराज हो गए, शायद प्रभु हमें छोड़कर चले गए हैं, शायद प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, शायद मैंने क्या गलत किया, मैंने 4 दिन पहले उससे झूठ बोला था, शायद इसलिए प्रभु नाराज हो गए। या जो भी आपकी कमजोरी की वजह से आपने कुछ किया होगा, उसकी वजह से प्रभु आपसे नाराज हो गए, इसलिए जो चल रहा था वो अब बंद हो रहा है और प्रभु श्राप दिया है, प्रभु का श्राप आया है, प्रकोप आया है, सोचकर हम परेशान हो जाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उनमें से था, जो इस बात को सोचकर डर जाता था कि प्रभु मुझे पनिश कर रहा है क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर पूरे किए गए कामों की वजह से आपके जीवन में इस टाइम कोई पनिशमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि आपके ऊपर जो पनिशमेंट आना था वो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। 1 गुनाह का 2 फाइन नहीं है, 2 बार फाइन नहीं भरना है आपको। यीशु मसीह ने पूरा फाइन भर के आपको आजाद कर दिया। संक्रमण का समय, ट्रांजिशन का समय थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि जो चल रहा होता है वो या तो स्लो हो जाता है या रुक जाता है, क्योंकि कुछ नया शुरू होने वाला है। मनुष्य की आदत है कि जो चल रहा है उसको पकड़ के रखते हैं। पकड़ के रखना भी चाहिए। जो चल रहा है उसको छोड़ देंगे तो वो चलना बंद हो जाएगा। जो चल रहा है उसका एक निर्धारित समय है। अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो, तो आपके जीवन में जो चल रहा है एक समय के बाद वो बदल जाएगा, और ये लगातार बदलता रहेगा। समय रहते रहते बदलता रहेगा, मौसम बदलते बदलते बदलता रहेगा। मैं सर्दी गर्मी बारिश की मौसम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जीवन के मौसम के बारे में बात कर रहा हूं। आपका जीवन सीजनल है, आपका जीवन मौसम के मुताबिक है। बच्चा जब पैदा होता है तो 1 से लेकर 4 साल तक या 3-4 साल तक घर में रहता है। 3-4 साल के बाद उसका किंडरगार्टन शुरू हो जाता है, स्कूलिंग शुरू हो जाता है, स्कूलिंग चलता रहता है, स्कूलिंग 21 साल तक वो पढ़ाई करता रहता है। पढ़ने का मौसम है, उसके बाद काम करने का मौसम है, उसके बाद शादी करने का मौसम है, उसके बाद घर बसाने का मौसम है, उसके बाद बच्चे पैदा करने का मौसम है, बच्चों को बड़ा करने का मौसम है। तो ये मौसम दर मौसम इंसान के जीवन में चीज़ें आती जाती रहती है और चीज़ें बदलती रहती है। पुराने को जाना पड़ेगा नए को आने के लिए। एक पुराना वॉशिंग मशीन है, पिछले 15 सालों से चल रहा है। अब वो चलते टाइम पड़ोसी को भी पता चलता है कि इनके घर में वॉशिंग मशीन चालू हो गया। गड़ 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 गड़। या कोई पुराना पंखा है, 20 साल हो गए, हम आ गए घर में, पंखा चालू कर दिया तो पड़ोसी को पता चल गया कि मुस्तफ़ा आ गया, पंखा चल रहा है, ग्रैंग 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 ग्रैंग। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बहुत पुरानी हो चुकी है। जो गुस्से को आप पाल के रखते थे वो पुराना हो चुका है। उस गुस्से के बारे में पूरे मोहल्ले को पता चल गया है। जो डर आपके जीवन में था बहुत पुराना, वो अब बेकार हो चुका है, आपके जीवन को भी बेकार कर रहा है। आने वाला समय क्या लेकर आएगा, इस बात का डर, द फियर ऑफ द फ्यूचर, कई सालों से, कई पीढ़ियों से हमारे साथ है, पुराना हो चुका है। यीशु मसीह आपके जीवन को नया कर रहा है।
ये ट्रांजिशन का समय है, संक्रमण का समय है। आपके जीवन को नया किया जाएगा। हालेलुया। जो लोग इस नएपन के लिए तैयार होता है उन्हीं का जीवन बदलता है। मैं अगर पुराना छोड़ूंगा नहीं और नए की तरफ मेरा फोकस नहीं है, मेरा ध्यान नहीं है, पुराने में ही फंसे रहना चाहता हूँ, पुरानी चीजों पर ही लटक के रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर ये हाथ से निकल गया तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। ट्रांजिशन, कंफ्यूजन है, डर है। डर इस बात का है कि पुराने को जाने दिया और फिर कुछ नहीं मिला तो, कुछ नहीं हुआ तो। ये जो तो है, डाउट है, ये हमें परेशान करती है। नेचुरल है, साधारण है, हर किसी के हृदय में आता है, हर किसी के मन में आता है। लेकिन उस विचार को, उस तो के विचार को अपने मन पर कब्जा करने मत देना। उस तो के विचार को अपने मन में कब्जा करने मत देना, आपके मन के ऊपर हावी होने मत देना। क्योंकि अगर वो हावी हो गया तो इंसान एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकता है। वो हमेशा नहीं हुआ तो, फेल हो गया तो, उस डाउट में रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि डाउट मत करना। इंसान या तो विश्वास करता है या डाउट करता है। दो विचारों में एक साथ मत चलो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर दो विचारों को, दो सोच को एक साथ लेकर चलोगे तो तुम समुंदर के उन लहरों की तरह हो जो हवा के रुख के हिसाब से, जिस तरह हवा चलती है, कभी इधर पटके जाओगे, कभी उधर पटके जाओगे। मैं ऐसा जीवन जी चुका हूं। यहां वहां पटकते 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 हमें लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है जीवन में, कभी इधर पटके, कभी उधर पटके, ऐसा लग रहा है मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। वो मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो पटका जा रहा है आपको। मूवमेंट आप लगातार आगे बढ़ते रहोगे, उसको मूवमेंट कहते हैं। इधर उधर पटक रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, इधर उधर हो रहा है आपका जीवन, वो मूवमेंट नहीं है। यीशु मसीह आपको बहुतायत में जीवन देने के लिए आए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला। जिस मुश्किल में तुम फंसे हो वहां से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, और जिस रास्ते पर चलकर तुम कामयाब होगे उस रास्ते पर चलने के लिए मैं तुम्हें पहले सिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें उस रास्ते पर चलाऊंगा। तो अब इस वक्त पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? इस वक्त पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं। ट्रांजिशन का टाइम, ट्रांजिशन के टाइम पे, संक्रमण का समय, इनसिक्योरिटी का समय है। इकलौता बेटा हन्ना का बोल तो दिया, प्रभु मैं आकर छोड़ जाऊंगी। हन्ना की क्या हालत हो रही होगी घर में? हाय मेरा बच्चा खा रहा होगा, पी रहा होगा, उसका ध्यान रख रहा होगा, कैसे चल रहा होगा। आसपास के माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते हैं। हन्ना का बच्चा हन्ना की यादों में है, हन्ना के पास नहीं है। शामुएल शिलो में मंदिर में रहता है। ये वाक्य यहां पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शामुएल को परमेश्वर ने बुलाया है बड़े बड़े कामों को करने के लिए। एली के बारे में हम समझेंगे, कौन है ये एली? शामुएल को बुलाया, शामुएल बड़ा होता जाएगा, एली घटता जाएगा, एली निकल जाएगा और शामुएल टेक ओवर कर लेगा। पुराने का जाना बहुत जरूरी है, तभी तो नया आएगा। कुछ किसान फसल काटने के बाद उस जमीन में आग लगा देते हैं, जो भूसा वूसा पड़ा होता है उसको आग लगा देते हैं। वो जमीन फिर से पॉइंट 1 पे आ जाता है। उस जमीन को फिर से तैयार नहीं करेंगे और उसी जमीन के ऊपर फिर से नया बीज बोएंगे तो अच्छा फसल नहीं आएगा, कभी कभी फसल ही नहीं आएगा, वो बीज जो है वो सड़ जाएगा। परिवर्तन के समय, संक्रमण का समय, उथल पुथल का समय है। उस उथल पुथल से डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? जीवन उथल पुथल हुआ पड़ा हुआ है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें कभी भी त्यागेगा नहीं, कभी भी छोड़ेगा नहीं। उथल पुथल में ज्यादा रहेगा वो हमारे साथ, क्योंकि उथल पुथल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तूफान आया हुआ है। हमें परमेश्वर की हुजूरी भी महसूस नहीं होती है। हालेलुया। आइए इन वचनों को पढ़ते हैं और इन वचनों में जो सिद्धांत है, इन वचनों में जो रहस्यमय बातें हैं, उन बातों को जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, ताकि वो हमारे जीवन में जाएं और हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। और वो बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता रहा। शामुएल जो है वो बालक है, बच्चा है, 12 साल का है। वो जब 3 साल का था तब हन्ना उसे मंदिर में छोड़कर गई। 9 सालों से कौन पाल रहा है उसको?
शैमुएल की परवरिश एली कर रहा है। क्या कर रहा है? मंदिर में काम सिखा रहा है बच्चे को। अब बड़ा हुआ नहीं है, क्या सिखाएगा? बेटा ये निकाल के इधर रख दे, बेटा ये निकाल के इधर रख दे। तो शैमुएल के बहुत सारे सवाल होंगे। अच्छा, ये ऐसे क्यों होता है, वो वैसे क्यों होता है, वो उधर क्यों रखा हुआ है, ये लोग ऐसे क्यों खड़े रहते हैं, आप ऐसा क्यों बोलते हैं, अच्छा ये ऐसा क्यों है, अच्छा ये कौन है, पर्दे के अंदर क्या है, अच्छा ये पवित्र संदूक में क्या है ये पवित्र संदूक। हजारों सवाल होंगे बच्चे की। जब आपके जीवन में परिवर्तन चल रहा होता है, आपके जीवन में संक्रमण का समय चल रहा होता है, आपके जीवन में ट्रांजिशन का टाइम होता है, तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर है कि नहीं, उन्होंने मुझसे ऐसी बात क्यों की, ये वचन आया है लेकिन ये वचन मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ट्रांजिशन का समय बहुत सारे सवालों और जवाबों से होते हुए गुजरता है। सवाल पूछने से हमें डरना नहीं है, सवाल पूछना चाहिए। किससे सवाल पूछूं? कोई सुनने वाला ही नहीं है। परमेश्वर से पूछो, पवित्र आत्मा से पूछो। अगर आपके साथ बात करने के लिए कोई तैयार है, कोई बुद्धि वाला इंसान तैयार है, आपका चरवाहा तैयार है, तो उनके साथ जाकर बैठकर डिस्कस करो, बातें करो, ताकि आपको बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, समझदारी मिले। तो यहाँ पर बड़े सिंपल अक्षरों में कहा, बालक शैमुएल याजक एली के सामने यहोवा परमेश्वर की सेवा करता रहा। आगे हम देखते हैं कि अभी तो शैमुएल यहोवा परमेश्वर को जानता भी नहीं है, यानी उनके रिश्ते की शुरुआत नहीं हुई है। तो अभी क्या कर रहा है? फॉर्मेलिटी कर रहा है। अभी क्या कर रहा है? ट्रेडिशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि याजक एली ने उसको करने के लिए कहा, ये निकाल के उधर रखो। क्यों रखना है नहीं मालूम है। यानी उस वक्त शैमुएल को कोई प्रकाशन नहीं हुआ है, कोई रेवलेशन नहीं हुआ है, परमेश्वर का कोई रेवलेशन नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकटीकरण नहीं है, परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, परमेश्वर के वचनों से रेवलेशन नहीं है, तो आप ट्रेडिशन को फॉलो करते रहोगे। हाथे से उठाओ, 2 गाने गाओ, हाथ नीचे करके 2 गाने गाओ, बैठकर 2 गाने गाओ, खड़े होकर 2 गाने गाओ, वचन जो बोल रहा है उसको मुंह उधर करके सुनो, सफ़ेद कपड़ा पहन के आओ, लाल जूते पहन के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, वो नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना। आप ट्रेडिशन में फंस जाओगे। वहां जाकर घुटने टेक कर चलना शुरू करो, 4000 सीढ़ियां घुटने टेक कर चढ़ो, परमेश्वर आपकी बातें सुनेगा। ये सब लोग तब करते हैं जब उनके पास परमेश्वर का कोई प्रकाशन ही नहीं है, कोई रेवलेशन नहीं है। इस वक्त बालक शैमुएल वो कर रहा है जो एली उसको सिखा रहा है। कौन है ये याजक एली? और ये सिनगॉग, ये मंदिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस जगह का नाम है शिलो। ये मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पवित्र संदूक इस मंदिर में रखा गया है। जहां पर पवित्र संदूक है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। कैसे पता चला उनको? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा, जहां मेरा ये संदूक रहेगा वहां मेरी उपस्थिति रहेगी। ये पुराना नियम है। पुराने नियम में जहां पर संदूक है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। संदूक कहाँ रहता है? पवित्र संदूक को सबसे पवित्र स्थान में स्थापित किया है। महायाजक आरून को परमेश्वर ने कहा कि अपने भाइयों को कहो, चहलकदमी करते हो यानी कैजुअली घूमते फिरते सबसे पवित्र स्थान यानी संदूक के सामने मत आओ, मर जाओगे। उनको कहना घूमते फिरते उधर पिकनिक मनाने मत आना। उधर आने का परमिशन सिर्फ महायाजक को है। तो इस वक्त पूरे इज़राइल का महायाजक एली है, क्योंकि इस मंदिर का वो याजक है, महायाजक है। तो पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक जा सकता है, उनके असिस्टेंट लोग जा नहीं सकते, उनके भाई बंधु, बाप माँ, कोई नहीं जा सकता, आम आदमी नहीं जा सकता। कोई इजरायली उठकर सबसे पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था उस समय, क्योंकि अनुग्रह अभी आया नहीं था। मूसा के कानून में सब लोग बंधे हुए थे। अगर आपको आपके जीवन के परिवर्तन को समझना है तो आपको पीछे और आगे की बातों को एनालाइज करना पड़ेगा। परिवर्तन, आपके जीवन का संक्रमण, आपके जीवन का ट्रांजिशन तब समझ में आएगा जब आप ध्यान से उस पर ध्यान धरोगे।
वरना वो समय आपको लगेगा परेशानी का समय है, उतल पुतल का समय है, कंफ्यूजन का समय है, बेजारी का समय है। प्रभु मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, कहां जाऊं, सब कुछ हाथ से निकला जा रहा है, मेरी जिंदगी खराब हो रही है। और हम भाग कर पीछे चले जाते हैं, पुराने में चले जाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन हमेशा आपको नए में लेकर जाएगा। क्योंकि हमें समझ में नहीं आया, इसलिए हम भाग कर पीछे चले जाते हैं। हमारा जीवन जो आगे बढ़ना था, ऊपर जाना था, अब पहले जैसे ही हो गया। अब आप वहां रहोगे तो जो अनुग्रह उस मौसम में था, पिछले मौसम में जो अनुग्रह था, वो अनुग्रह आपको मिल नहीं रहा है। जो काम आप अनुग्रह के जरिए कर रहे थे, वो अनुग्रह अभी आपको वही काम करने को मिल नहीं रहा है। आप परेशान हो सकते हो कि अरे यार, अभी तक तो अच्छा चल रहा था, अभी क्या हो गया? क्योंकि संक्रमण समझ में नहीं आया, क्योंकि ट्रांजिशन समझ में नहीं आया, उसके नुआंसेस पर, उसकी छोटी छोटी बातों पर हमने ध्यान नहीं धरा, तो हम पीछे चले गए और जो कर रहे थे उसको फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो चीजें हो जाती थी, लेकिन अभी बहुत कोशिश कर रहा हूं उसको करने के लिए और फिर भी नहीं हो रहा है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? कितने लोगों के जीवन में इस वक्त ऐसा समय चल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हो, पुराना चल नहीं रहा है, नया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नया कुछ हो नहीं रहा है। पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हो नए में जाने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, आपके मुताबिक नहीं हो रहा है। अगर आप लगातार पवित्र आत्मा के संगति में हो तो आपके जीवन में इस तरह का कंफ्यूजन नहीं आएगा। आएगा तो भी वो जल्दी दूर हो जाएगा। पवित्र आत्मा की बातों का मनन करते हुए, पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर, आज्ञाओं को पालन करते हुए चलोगे तो कभी कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा ने बोला, आप आज्ञाओं का पालन करोगे और आप आशीषित हो जाओगे। आपका जीवन अगले सीजन में चलना शुरू हो जाएगा। पुराने सीजन में जो काम हो रहा था वो अब उस तरह नहीं होगा जिस तरह हो रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम नए सीजन में कदम रखें। हालेलुया। साल 3 महीने में बदलने वाला है, एक नया सीजन हमारा इंतजार कर रहा है। डिटेल्स के बारे में जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है। प्रभु बताओ मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, किस तरह इस समय को समझूं, किस तरह इसका मैं नोट्स बनाऊं, ताकि मुझे एक गाइडलाइन मिले कि मैं कैसे चलूं। परमेश्वर से गाइडलाइन लेना बहुत जरूरी है। चरवाहे को परमेश्वर ने इसीलिए नियुक्त किया है ताकि वो परमेश्वर के लोगों को गाइडलाइन दे सके। प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछें और गाइडलाइन दे। अगर आपके मन में भूख नहीं है गाइडलाइन के लिए, तो चरवाहा भी नहीं दे सकता है। चरवाहे के अंदर जो परमेश्वर ने डिपॉजिट किया है, परमेश्वर के दास के अंदर जो परमेश्वर ने डिपॉजिट किया है, आपकी भूख की वजह से बाहर आएगी। गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है, गाय के स्तन में बहुत सारा दूध है। इसका मतलब ये नहीं कि दूध निकल रहा है, नहीं। जब बछड़ा जो है वो स्तन में जाकर अपना मुंह लगाएगा और बुड़ुक बुड़ुक करता है, तो गाय को पता चलता है, बॉडी के सिस्टम को पता चलता है कि दूध की सप्लाई छोड़ो, क्योंकि बछड़ा आया है दूध पीने के लिए। यही प्रक्रिया मनुष्यों में भी चलता है। परमेश्वर के दास के अंदर जो भी चीजें हैं, आपकी भूख उस चीज को निकाल सकता है। वो औरत जो 12 सालों से रक्त का रोग था, उसे, उसके शरीर में से रक्त बह रहा था, ब्लड लीक हो रहा था, ब्लड फ्लो हो रहा था, उसकी भूख थी, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। वो भूख ने यीशु मसीह के कपड़े के उस टिप को, उस छोटे से हिस्से को छू लिया और सारा सामर्थ्य निकल के उस औरत में चला गया। प्रिंसिपल है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिंसिपल है। अगर आपको भूख नहीं है तो आप परमेश्वर के दास से कुछ ले नहीं सकते हो। कुछ कलीसियाओं में जाता हूं तो बड़ा सूखा सूखा सा फील होता है मुझे, क्योंकि वहां के लोग भूखे नहीं है। कुछ कलीसियाओं में जाता हूं तो वो लोग निचोड़ते हैं, तो मैं देखता हूं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर से इतने जबरदस्त तरीके से बहता है, इतने जबरदस्त तरीके से बहता है। सर्विस के बाद मैं थक जाता हूं, क्योंकि इतना सारा सामर्थ्य इस वायरिंग से होकर लोगों के जीवन में चला गया। क्यों? क्योंकि वो लोग भूखे थे। शैमुएल के पास न मम्मी है न पापा है, छोटा सा था, 3 साल का था, वो मंदिर में आया, वहीं पल रहा है, वहीं बढ़ रहा है। इतिहास के बदलाव का एक अहम हिस्सा है ये बच्चा। आज हम शैमुएल की किताब 1, शैमुएल की किताब 2 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इतिहास
रचा है, इतिहास का एक हिस्सा है। अगर आप परमेश्वर की बुलाहट को हाँ बोल दोगे तो इतिहास के पन्नों पर आपका नाम दर्ज हो जाएगा। जब तक मनुष्य जाति रहेगा परमेश्वर उन्हें याद दिलाते रहेंगे। आज भी हम शमूएल नबी के बारे में स्टडी करें। 3000 साल के ऊपर हो गए हैं इस दुनिया में जिया, उनका इंतकाल हुआ, वो चले गए, 3000 साल हो चुके हैं और आज भी हम शमूएल की कहानी में से परमेश्वर के रहस्यमय बातों को जानने के लिए जमा हुए हैं यहाँ पर। यानी आपका नाम अनंत काल तक दर्ज किया जाएगा। हालेलुया। जो लोग अपने नाम को अनंत काल तक दर्ज करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से प्रकट होने देना चाहते हैं, वो लोग हाथों को उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि इस वक्त अभिषेक मौजूद है। ये अभिषेक ऐसा अभिषेक है जो आपके ऊपर आएगा तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी और ऐसे में आपके जीवन में लगातार संक्रमण होता रहेगा, लगातार ट्रांजिशंस होते रहेंगे, लगातार ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहेंगे, लगातार परिवर्तन का दौर चलता रहेगा। परिवर्तित होगा, फिर थोड़ी देर शांत होंगे, फिर परिवर्तित होगा, फिर थोड़ी देर शांत रहेगा, फिर परिवर्तित होगा। आमेन कहकर इसको रिसीव करो, क्योंकि ऐसे परिवर्तनों से होकर गुजरते हैं तभी आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। जब आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा पूरी रीति से प्रकट होना शुरू हो जाएगा तो आपका जीवन बड़े ऊंचे स्तर पर चला जाएगा। जब आपका जीवन ऊंचे स्तर पर चला जाएगा तो दूर दूर से राजा महाराजा लोग, ज्ञानी लोग, बच्चे लोग, बूढ़े लोग सब आपकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि आपके ऊपर यहोवा का तेज उन्हें दिखाई देगा। यहोवा की महिमा आपके जीवन के ऊपर उनको दिखाई देगा। आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर की महिमा में बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। हालेलुया। आमेन कहकर इस अनुग्रह को, इस अभिषेक को रिसीव करें। पकड़िए, पकड़िए, वचनों को पकड़िए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने वचनों के जरिए अपने आप को प्रकट करता हूं। इस वक्त परमेश्वर का सामर्थ वचनों के जरिए आप पर प्रकट हो रहा है। इस प्रकटीकरण को रिसीव करो, इस अनॉइंटिंग को रिसीव करो, अपने हृदय में इसको रिसीव करके इसको संजो के रखो, ये आपके जीवन में काम आएगा। वापस आते हैं याजक एली पे। याजक एली सिर्फ याजक एली नहीं था, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है। शमूएल को, बच्चा शमूएल जो आगे चलकर शमूएल नबी बनने वाला है और पूरे इज़राइल पर वो न्यायाधीश ठहराए जाने वाला है, वो कहां पर है? वो एली के पास है, एली के सामने है, एली के देखरेख में है। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि जहां परमेश्वर ने आपको सेट किया है वो कौन है, जिसके साथ सेट किया है वो कौन है, आत्मा में वो कौन है, शरीर में वो कौन है, बुद्धि में वो कौन है, किस तरह का ज्ञान है उनके पास, किस तरह की अथॉरिटी है उनके पास, किस तरह का पावर है उनके पास। मुझे बताइए कितने लोग एली के बारे में जानते हैं? बाइबल में जो लिखा है वो तो सबको पता होगा क्योंकि लोगों ने पढ़ा है। उसके अलावा उनके बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या शमूएल जो अभी बालक है उसका एली के सामने रहना, एली के हाथों परवरिश होना एक कोइंसिडेंस है, एक संजोग है, या परमेश्वर का प्लान है? इस सवाल का जवाब है कि ये परमेश्वर का प्लान है। किसी और याजक के पास भी शमूएल पल सकता था, लेकिन एली के पास क्यों? क्योंकि परमेश्वर एली को जानता था। एली के घराने के ऊपर परमेश्वर का आशीष आया हुआ था। जब आया था, जब शुरू में आया तो आया हुआ है। आज हम उसको देखते हैं कि आशीष आया हुआ था, है और था में कुछ बदल गया है। जो आशीष दिया था वो अभी शिफ्ट हो रहा है, वो बदल रहा है। तो कुछ तो हुआ है, तो कुछ तो क्या हुआ है उसको समझना जरूरी है। आइए एली को समझते हैं। एली इस वक्त 72 साल का है। जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, शमूएल जो बाद में नबी बनने वाला है इस वक्त 12 साल का बालक है, और एली जो है 72 साल याजक एली, न्यायाधीश एली ने इस धरती के ऊपर जिया है। उतना सारा एक्सपीरियंस है उनके पास। याजक एली का इंट्रोडक्शन ये है कि एली एक लेवी परिवार से है, लेवी गोत्र से है। कोई भी याजक अगर बनेगा तो वो लेवी गोत्र से ही बनेगा, ऐसा परमेश्वर के कानून में है, मूसा को दिया हुआ कानून में है।
लेवी व्यवस्था में ये सारी बातें अंकित है। इज़राइल के 12 घरानों में से एक घराने का नाम है, एक गोत्र का नाम है लेवी। उस गोत्र में से है महायाजक आरून। सबसे पहला महायाजक हारून के छोटे बेटे का नाम है इतमार। उस बेटे के वंशज हैं एली, यानी सीधा ब्लड लाइन जो है वो हारून से मिलता है। महायाजक के लहू श्रृंखला में एली का जन्म हुआ। वो परमेश्वर ने ही वैसा किया है। एली अगर शिलो में है जहां पर पवित्र संदूक इस वक्त स्थापित है, यानी मेन मंदिर अभी शिलो का मंदिर है जहां पर पवित्र संदूक स्थापित है। पहले शमूएल को जब आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे एक युद्ध हुआ और संदूक जो है उसको ऑपोजिशन वालों ने चुरा लिया, वो उठाकर लेकर गए। संदूक लेकर जाते थे इजरायली लोग युद्ध में, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाते थे युद्ध में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन के युद्ध में, आपके जीवन की परिस्थितियों में जब आप अपने परिस्थितियों का सामना करते हो तो परमेश्वर के हुजूरी के साथ जाना, परमेश्वर के हुजूरी को अपने साथ लेकर जाना। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर पूरे किए गए कामों की वजह से, यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से, उनके क्रूस के ऊपर मारे जाने की वजह से, गाड़े जाने की वजह से, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की वजह से और पवित्र आत्मा के आने की वजह से, ये हमारा जो शरीर है ये पवित्र संदूक है। इसके अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहते हैं। इस सेटिंग को छोड़ना नहीं है। प्रेरित पौलुस के जरिए परमेश्वर का वचन हमारे सामने प्रकट हुआ है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर के अंदर पवित्र संदूक होता है, पवित्र संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति है। तो जहां जहां मैं जाता हूं, मैं कॉफी शॉप में जाता हूं तो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ जाती है। मैं मार्केट में जाता हूं सब्जी खरीदने के लिए तो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ जाती है। मैं किसी बिजनेस मीटिंग, किसी बोर्ड मीटिंग में जाता हूं तो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ जाती है। मैं जूम मीटिंग पे आपके सामने बैठा हुआ तो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। इजरायली लोग युद्ध में जाते थे, अपने दुश्मनों से लड़ने जाते थे तो पवित्र संदूक को लेकर जाते थे, परमेश्वर की हुजूरी को लेकर जाते थे और युद्ध में वो जीतते थे। आने वाले आयतें जब आप पढ़ते हो, आने वाले अध्याय को जब आप पढ़ते हो तो हम देखते हैं कि शिलो नाम की जगह पर एक मंदिर है, वहां पर परमेश्वर का पवित्र संदूक स्थापित किया हुआ है। अब एक युद्ध होगा तो इस संदूक को लेकर इजरायली लोग युद्ध पे जाएंगे और उसको फिलिस्तीनी लोग चुरा लेंगे। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, उधर हम आएंगे, बाद में स्टडी करेंगे। इस वक्त शिलो का इंपॉर्टेंस है, यानी एली जो याजक है, एली जो न्यायाधीश है, उनका इस वक्त यहाँ पर होने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक बहुत महत्व की बात है। परमेश्वर ने एली को चुना ये काम करने के लिए, यानी जहां पर पवित्र संदूक है वहां का महायाजक बनने के लिए, मंदिर में परमेश्वर की सेवा करने के लिए, लोगों का चरवाहा बनने के लिए, यानी परमेश्वर और लोगों के बीच का जो कनेक्शन है वो परमेश्वर तय करता है। परमेश्वर ने एली को नियुक्त किया है। गॉड हैज अपॉइंटेड एली एज अ जज एंड एज अ प्रीस्ट। याजक एली 98 साल 98 ईयर्स तक जिंदा रहा, लंबी आयु। परमेश्वर की योजनाओं में जिन लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं उनको लंबी आयु के साथ आशीषित करते हैं। एली और एली का घराना पूरी तरह से आशीषित था। मान सम्मान, पावर, अथॉरिटी सब कुछ मिल रहा था याजक एली को, न्यायाधीश एली को। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, एली को अपने चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमें भी अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ध्यान भटक गया तो अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन में घुसपैठ करके जो हमारा अच्छा चल रहा था उसको खराब कर सकते हैं। साधारण तौर पर एक याजक 25 से 30 साल के उम्र में अपॉइंट किया जाता है एज अ प्रीस्ट। लेवी गोत्र में से एक पुरुष को याजक अपॉइंट किया जाता है 25 से 30 साल के उम्र में। उससे पहले अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था में ये लिखा हुआ है, गिनतियों की किताब में ये लिखा हुआ है।
गिनतियों की किताब 8वां अध्याय 22 या 24 में लिखा हुआ है 25-30 साल के उम्र से पहले याजक अपॉइंट नहीं कर सकते हो। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 25 साल के उम्र में एली को नियुक्त किया। उस कानून में सैमुएल नबी भी आता है। सैमुएल अभी 12 साल का है, परमेश्वर के मंदिर में सेवा कर रहा है। करते 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 वो भी याजक बनेगा, वो भी न्यायाधीश बनेगा, पूरे इज़राइल पर न्याय करने वाला इंसान बनेगा। एली पूरे इज़राइल पर न्याय करता था। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो झगड़े होते हैं, जो वाद विवाद होता है, जो सामाजिक वाद विवाद होता है, जो पर्सनल वाद विवाद होता है, वो सब लोग एली के सामने लेकर आते थे और वो न्याय करते थे इज़राइली लोगों का। ये जो डिटेलिंग है को मैं डिटेलिंग दिखा रहा हूं, आप अपने जीवन का डिटेलिंग भी इसी तरह कीजिए। डिटेल्स निकालिए। अगर आपको परमेश्वर ने किसी के साथ जोड़ा है तो डिटेल निकालिए कि वहां पर कौन है, क्या है, किस तरह है, किसके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो आपको परमेश्वर का वो अरेंजमेंट समझ में आएगा, वो सेटिंग समझ में आएगा। सेटिंग समझ में आएगा तो आप उस सेटिंग को संभाल कर चलोगे। सेटिंग समझ में नहीं आया तो वो सेटिंग टूट सकता है, उस सेटिंग से आप बाहर आ सकते हो। 25 साल के उम्र में एली अगर याजक बना तो इस वक्त वो 58 सालों से याजक है और 2-3 सालों से वो न्यायाधीश बना हुआ है। क्योंकि याजक बनने के बाद एक परिपक्वता आता है, तब जाकर वो न्यायाधीश बने। 98 इयर्स के उम्र में 40 साल वो न्यायाधीश बने रहे। 40 सालों से वो न्यायाधीश बने रहे। एक्सपीरियंस्ड इंसान था, परमेश्वर का चहीता दास था, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था, परमेश्वर की दया उनके ऊपर थी, परमेश्वर का सामर्थ उनके पास था, परमेश्वर के साथ उनका हॉटलाइन था। यानी परमेश्वर से सिर्फ वो बात कर सकते हैं और कोई परमेश्वर से बात नहीं कर सकता है। इज़राइल का कोई भी इंसान परमेश्वर से बात नहीं कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर से बात करने वाला अगर कोई है पूरे इज़राइल में तो वो एली था। परमेश्वर एली से बात करता था, एली एली, हाँ प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, बोलो। यानी हॉटलाइन कनेक्टेड था एली के साथ और एली कनेक्टेड था पूरे इज़राइल के साथ। साधारण याजक नहीं था। लोगों को इस बात का पता नहीं है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये साधारण याजक नहीं था। यानी एक मंदिर में बहुत सारे याजक होते हैं, याजकों की टोली होती है, 10-15 याजक होते हैं कभी कभी। जितने लोगों को संभालना है उतने याजक होते हैं और एक महायाजक होता है। एली महायाजक था और एली खास कामों के लिए नियुक्त किया गया था परमेश्वर के द्वारा। एली वॉज अपॉइंटेड बाय गॉड स्पेशली फॉर सम स्पेशल पर्पसेस। महायाजक के अपनी जिम्मेदारियां लेवी व्यवस्था में दर्ज है, परमेश्वर के न्याय के किताबों में दर्ज है। उसके हिसाब से किस तरह याजक और महायाजक कपड़े पहनेंगे, किस तरह अपने आप को कंडक्ट करेंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ये सारी चीजें लिखी गई है। और उस वक्त कानून में चलते थे, अनुग्रह अभी आया नहीं था, तो उनको कानून पूरा फॉलो करना है। परमेश्वर समय समय पर एली से जब बात करते थे तो एली सुनता था और वो करता था। लेकिन अभी हमने पहले वाक्य में पढ़ा कि परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, कोई प्रकटीकरण नहीं हो रहा था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कोई दर्शन नहीं था। यानी परमेश्वर का जो कनेक्शन का जो चैनल है वो सूख गया। परमेश्वर का वचन आता था बहुत कम, दुर्लभ, बहुत थोड़ा। आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और आपको रोटी का 1/4 टुकड़ा यानी क्वार्टर, रोटी का क्वार्टर दिया जाएगा तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। कहने को तो रोटी है ना भाई, एक छोटा टुकड़ा है ना, खा लेना भाई, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो परमेश्वर का जो सप्लाई चेन था वो रुक गया था। क्यों? वचन दुर्लभ था। क्यों? कोई दर्शन नहीं आ रहा था। क्योंकि वचन आएगा तो जीवन आएगा, वचन आएगा तो साधन आएगा, वचन आएगा तो परमेश्वर का आशीष आएगा, वचन आएगा तो परमेश्वर का अभिषेक आएगा, वचन आएगा तो सुख शांति समृद्धि सेहत और सुरक्षा आएगा, वचन आएगा तो बुद्धि आएगा, वचन आएगा तो समझदारी आएगा, वचन आएगा तो स्ट्रैटेजी मिलेगा कि हम अपने बिजनेस को कैसे करें, हम अपने दुश्मनों से कैसे लड़े, वचन आएगा तो हमारा जीवन फलवंत होगा, वचन आएगा तो हम जिंदा रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि जो
परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों को खाता है, पीता है, वही जीवित रहता है। ये किसने कहा? परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उन्होंने कहा। तो ये वचन दुर्लभ होने की वजह क्या थी उस वक्त? होपनी और पिनहास, एली के दो बेटे थे। लेवी गोत्र में से एली के बाद जो उत्तराधिकारी था वो होपनी और पिनहास में से एक जन था, कोई भी हो सकता था। यानी दो दावेदार थे, उत्तराधिकारी के यही दो दावेदार थे, दो बेटे थे। बेटे ही दावेदारी कर सकते थे क्योंकि प्रीस्ट आदमी ही होता था, औरत को प्रीस्टहुड नहीं था उस वक्त। क्या हुआ इन दोनों के साथ? इन दोनों ने पाप करना शुरू कर दिया। पहले सामुएल की किताब 2 अध्याय 12 से लेकर 17 तक जब आप पढ़ते हो तो आपको उनके पापों का लिस्ट दिखाई देगा। नोट कर लीजिए, जब आप पढ़ोगे तो आपको उनके पापों का लिस्ट दिखाई देगा कि किस तरह के पाप करते थे। किसी मनुष्य के साथ पाप करेंगे तो परमेश्वर फिर भी बचा लेता है, उस जमाने में भी बचा लेता था। बहुत सारे गवाहियां हैं बाइबल में, पुराने नियम में, जहां पर पाप करने पर भी परमेश्वर ने बचाया। दाऊद को परमेश्वर ने बचाया, रूबिन को परमेश्वर ने बचाया, तमार को परमेश्वर ने बचाया। लेकिन जो परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है डायरेक्ट, तू परमेश्वर मैं नहीं मानता, मैं कुछ भी करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, यानी उन दोनों के मन में परमेश्वर का डर नहीं था। होपनी और पिनहास के मन में परमेश्वर का डर नहीं था। परमेश्वर का डर उन लोगों के अंदर से निकल जाता है जिनके ऊपर शैतान सवार होता है। शैतान इंसानों को परमेश्वर से प्रेम करने नहीं देगा। शैतान इंसानों को परमेश्वर से बगावत करवाता है। बागी बन जाओ, अरे परमेश्वर कुछ नहीं है, तू करना बिंदास, मैं हूं तेरे साथ, मैं देता हूं अपनी ताकत। ऐसे हजारों लोग हैं इस वक्त दुनिया में। जो परमेश्वर के खिलाफ डायरेक्ट पाप करता है उसको उस वक्त कोई नहीं बचा सकता है। डायरेक्ट परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है उसको कौन बचाएगा? परमेश्वर ने फैसला कर लिया था, इन दोनों ने जो दुष्ट काम किया है इसकी वजह से मैं इन दोनों को मार दूंगा। एली का वंश खत्म हो जाएगा अगर ये दो लोग मर गए तो। कितना किया होगा इन दोनों ने कि उन्होंने परमेश्वर को इतना गुस्सा दिला दिया कि अपना एक आशीषित दास का वंश खत्म कर रहा हो, और वो वंश को काटकर सैमुएल नबी को उस जगह पर स्थापित कर रहा है। ट्रांजिशन के टाइम पे कोई जाएगा और कोई आएगा। ट्रांजिशन के टाइम पे आपके जीवन का कोई एक हिस्सा जाएगा और जीवन में एक नया हिस्सा आएगा। मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी समझदारी की बात कर रहा हूं, मैं आपके मैच्योरिटी लेवल की बात करता हूं। 5 साल पहले मैं जिस तरह सोचता था उस तरह नहीं सोचता हूं। 5 साल पहले जिस तरह मैं बोलता था उस तरह नहीं बोलता हूँ। 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले जो मेरे कार्य नीतियाँ थी, जिस तरीके से मैं काम करता था उस तरह अभी काम नहीं करता हूँ। सब कुछ बदल गया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? बदलाव का अभिषेक आया है। बदलाव का अभिषेक आपको क्यों चाहिए? बदलाव का अभिषेक आपको इसके लिए चाहिए क्योंकि बदलाव के समय में जिन बातों को जानना है, जिन बातों को समझना है, जिस तरीके पर आपको चलना है, जिस तरह परमेश्वर के साथ निभाना है, वो सारी बातें आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए, इस अभिषेक के जरिए मिलता रहेगा। बहुत ज़रूरी है, वरना बदलाव आया, समय गया, आपका जीवन नहीं बदला। लेकिन अगर आप ये अभिषेक को ग्रहण करोगे और उस बदलाव को समझने के लिए अपने मन को खोलोगे और परमेश्वर से कहोगे कि प्रभु मुझे बुद्धि दो, मुझे समझदारी दो, ताकि इस बदलाव को मैं समझूं, ताकि मैं तेरे साथ अलाइन होकर तेरे साथ मिलकर चलूं और आगे बढ़ूं। हाथों को उठाइए और इस अभिषेक को रिसीव कीजिए। बदलाव का अभिषेक इस वक्त मौजूद है। बदलाव के समय में आपको सिखाने के लिए, आपको चलाने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए, आपको सही फैसले लेने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें आपको इस अभिषेक से मिलेगा। ये अभिषेक इस वक्त मौजूद है, इसको रिसीव करो। रेखा बा सांटा बाहंटो बोशेके, रिसीव करो, रिसीव करो। हालेलुया, हालेलुया। होपनी और पिनास क्या करते थे? एक ब्रीफ में छोटे में बताता हूं। होपनी और पिनास मंदिर में परमेश्वर के चढ़ावे पर हाथ मारते थे। जो हिस्सा परमेश्वर के वेदी पर चढ़ना था उस हिस्से में से छीन कर खाते थे, जो एक बहुत बड़ा पाप है उस वक्त।
हालेलुया। परमेश्वर के ऑफरिंग्स पवित्र होते हैं। परमेश्वर के साथ जो तौर तरीका होता है वो पवित्र होता है। पवित्र का मतलब है अलग धलग किया हुआ, उसको हम अपने रीति से नहीं चला सकते, वो परमेश्वर के रीतियों के मुताबिक ही चलेगा। यीशु मसीह ने कहा है जो अच्छी चीजें मैंने तुम्हें दी है उसको संजो के रखो, उसको पकड़ के रखो, उसको अपने हिसाब से लुटाओ मत। वो लुटाने के लिए नहीं दिया, उसको आपके जीवन में, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए आपको दिया गया है। आपकी क्रिएटिविटी है, आपका मन है, आपके सोच है, आपका समय है। अपना समय अगर आप इधर उधर वेस्ट कर दोगे, जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आप वेस्ट मत करो। तो परमेश्वर के वेदी के ऊपर किस तरह की बलि चढ़ेगी, कितना परमेश्वर के वेदी के ऊपर जलाया जाएगा, कितना याजक को दिया जाएगा, कितना लोग जो चढ़ाने वाले आए हैं वो लोग लेकर जाएंगे, ये सब निर्धारित किया हुआ है। और उस सारे कानून को तोड़कर होपनी और फिनेहास अपना मन मर्जियां कर रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया हमें सिखाती है मन मर्जियां करो, मन मर्जियां करो। जब बिल आएगा तो पछताना पड़ेगा, जब बिल आएगा मन मर्जियों का तब रोना पड़ेगा। समझकर चलेंगे तो हम आनंद में चलेंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि वो मेरा चेला है, वो इंसान मुझसे प्रेम करता है जो मेरे वचनों के मुताबिक चलता है, जो मेरे वचनों को ग्रहण करके चलता है, जो मेरे वचनों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करता है और वचनों के मुताबिक चलता है। उसके जीवन में फल आएगा और वो इंसान फलवंत हो जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर एक श्राप दे रहा है। किसको? एली के वंशज को। क्यों? क्योंकि एली के 2 बेटों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। जो ऑफरिंग की चीजें थे उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा मंदिर में आने वाली औरतों के साथ अवैध संबंध कायम करते थे मंदिर के अंदर। जब वो मंदिर के अंदर संबंध बना रहे थे, मंदिर के अंदर वो गंदा काम कर रहे थे, तो परमेश्वर को क्या बोलते होंगे मन में? अबे जा बे, हम करेंगे, कर ले जो करना है। परमेश्वर के साथ अगर आपको विजयी होकर चलना है तो आपको विनम्र होकर चलना पड़ेगा। ये कोई भी गुनाह एली ने नहीं किया है, ये गुनाह एली ने नहीं किया है। सैमुएल को बुलाने का समय आ गया था, सैमुएल का पैदा होने का समय आ गया था। होपनी और फिनेहास उससे पहले से गुनाह कर रहे थे। उस वक्त परमेश्वर ने समय निर्धारित किया कि इनकी मृत्यु होगी, इन दोनों को मैं मार दूंगा और एली के जगह पर सैमुएल नबी को खड़ा करूंगा। अभी उदाहरण के तौर पर मैं एली जैसे एक लीडर के साथ काम करने जाता हूं और मैं देखता हूं कि उसके दोनों बेटे तो बकवास, फालतू, चोर लोग, मतलब परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं, खुलेआम पाप कर रहे हैं। काय का लीडर है? अपने बच्चों को संभाल नहीं सकता, काय का लीडर है? ऐसा सोचकर अगर मैं छोड़कर चला गया तो मैं परमेश्वर की योजनाओं को छोड़कर जा रहा हूं। कभी कभी परमेश्वर हमें एक ऐसे दास के पास भी ले जाकर सेट कर सकता है सीखने के लिए, ताकि परमेश्वर को जो करना है वो कर सके। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि चलाते हैं तब सारा गड़बड़ हो जाता है, जो हम लोग अक्सर चलाते हैं। चलता है हमारा दिमाग ऐसे ही, अरे ये क्या है, अरे वो क्या है। पहले सैमुएल की किताब 2 अध्याय 22 से लेकर 25 को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि एली के 2 बेटों को मार दिया जाएगा। वो बच्चे नहीं थे, वो बड़े हो गए थे, मैच्योर्ड थे और उनका पाप अभी रुका नहीं है। अगर वो कायदे से रहते तो एली के बाद उत्तराधिकारी होपनी और फिनेहास में से एक जन होता। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, उनका उत्तराधिकारी का जो पद है वो बंद कर दिया, वो छीन लिया परमेश्वर ने और उनको मार दिया जाएगा। वो जिंदा ही नहीं रहेंगे, उनके वंश में कोई लंबी आयु जिएगा नहीं। ऐसा करने वाला है परमेश्वर आने वाले दिनों में। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शमूएल अभी बच्चा है। तो अलग अलग लोगों के जीवन में जब हम देखते हैं तो अलग अलग तरह के मनस्थितियां देखने को मिलता है। और उधर होपनी और फिनेहास धड़ल्ले से पाप किए जा रहे हैं, कोई डर नहीं है। वो वैशीपन में इतना ज्यादा मैरिनेट हो चुके हैं कि उनको अभी कुछ दिख नहीं रहा है, अंधे हो चुके हैं।
ऐसे समय काल में हम लोग आकर देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है ऐसे समय काल में। जब आप अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं तो इतना सारा उलझा हुआ है, इतना सारा कंफ्यूजन है, इतना सारा कुछ हो रहा है, ये भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, वो जेल भी जा रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो एक परिवर्तन का समय आया है आपके जीवन में। उस परिवर्तन के, उस संक्रमण के समय को जब आप स्टडी करोगे, उसके साथ सही रीति से चलोगे, तो आप इस ट्रांजिशन में, इस संक्रमण में, इस परिवर्तन में उभर कर आओगे। वरना यही परिवर्तन का समय एक इंसान को कुचल भी सकता है। होपनी और पिनहास को एली रोक नहीं पाया। एक न्यायाधीश का काम है न्याय करना। वो औरतें जिनकी अजमत लूटी गई थी मंदिर के अंदर, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। कुर्सी पर कौन है? जज की कुर्सी पर कौन है? होपनी और पिनहास नहीं है। जज के कुर्सी पर याजक एली है। उनको कठोर होकर एक फैसला लेना था जो उन्होंने नहीं लिया। बहुत बार बदलाव हमारे जीवन में इसलिए भी आता है क्योंकि हमने सही फैसले नहीं लिए। मेरे जीवन में जो बदलाव आया, मेरे जीवन में यीशु मसीह का जो आना हुआ, वो मेरे मर्जी से नहीं हुआ, मेरे को पूछकर नहीं किया गया था। मेरे जीवन को ऐसे बदल दिया। कैसे बदल दिया? ऐसे बदल दिया। ऐसे बदलना शुरू किया, ऐसे बदलना शुरू करके बोला अगर तुम नहीं बदलोगे तो तुम मर जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशुआ मसीहा इतना प्रेम करते हैं आपसे कि वो बताते हैं कि बदल जाओ, नहीं तो तुम टूट जाओगे, खत्म हो जाओगे। क्यों बदला? क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि मुस्तफा के जीवन का नाश हो रहा है। अरे तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कितने मुस्तफा आए गए, पाप में डूबे, बेबुद्धि, दिमाग लगा नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, कुछ नहीं, अपने मर्जी से कुछ कर रहा है। मुस्तफा को जो अनुग्रह मिला, वो अनुग्रह होपनी और पिनहास को नहीं मिला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो अनुग्रह यीशु मसीह के जरिए हमें मिलता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, उनको वो अनुग्रह नहीं मिलता है। परमेश्वर को धन्यवाद करो यीशु मसीह के क्रूस के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद करो यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद करो कि जो परमेश्वर ने जो प्रकटीकरण किया, जो प्रदर्शन किया अपने प्रेम का क्रूस के ऊपर, कैलवरी के पहाड़ के ऊपर, उसके लिए धन्यवाद करो, हर रोज करो। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हमारी हालत भी होपनी और पिनहास की तरह ही होती। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी हालत हो रही है। 22-25 साल की उम्र में लड़के लड़कियां मर रहे हैं। अच्छा खासा जिम जाते हैं, 6 पैक्स लेकर चलते हैं, जिम से आया, सो गया, फिर उठा ही नहीं। कलाकार, अभिनेता, ऑटोग्राफ साइन करने वाला, रिबन काटने वाला गायब हो गया। एक दिन एक सुपरस्टार पंखे के ऊपर लटका हुआ पाया गया। एक बिजनेसमैन ऊंचे बिल्डिंग से छलांग लगाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि श्राप जो है वो आकर अपना काम करता है। हम सभी लोग श्राप मुक्त हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करो और परमेश्वर से कहो, प्रभु धन्यवाद, हमें आपने श्राप मुक्त किया है। यीशु मसीह के कुर्बानी की वजह से हम श्रापों और पापों की सजा से माफ हो चुके हैं। धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद करो, हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद करो परमेश्वर का, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करो परमेश्वर का। हमें यीशु मसीह की कुर्बानी के जरिए पाप की प्रभुताई से परमेश्वर ने छुड़ाया है। और परमेश्वर के वचनों को नहीं मानने की वजह से, परमेश्वर के कानून को नहीं मानने की वजह से जो श्राप लोगों के ऊपर आया है, मनुष्य जाति के ऊपर आया है, उस श्राप से यीशु मसीह ने हमें बचाया है। पूरी मानव जाति इस श्राप के पकड़ में है इस वक्त। यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो इस श्राप से छुटकारा है, वरना कोई छुटकारा नहीं है। आपके अच्छे काम इस श्राप की पकड़ को अपना काम पूरा करने से रोक नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें। हम छुड़ाए हुए लोग हैं, हम वो आशीषित हैं, हम वो ब्लेस्ड लोग हैं जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया है।
धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हालेलुया। ये सब्जेक्ट समाप्त नहीं हुआ, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। अब हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जो अभिषेक आया है ट्रांजिशन के समय, संक्रमण के समय में आपको चलाने वाला अभिषेक, परिवर्तन के समय में आपको चलाने वाला अभिषेक जो आपके ऊपर आया है, उसको ग्रहण कर लो, उसको रिसीव कर लो। दोनों हाथों को उठाकर कहो, परमेश्वर मैं ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करती हूं। इस परिवर्तन के समय पर मुझे चलाने वाला अभिषेक मुझे चाहिए प्रभु। मैं इस अभिषेक को ग्रहण करता हूं प्रभु। मुझे बुद्धि आपने दिया है, इसको ग्रहण करता हूं। मुझे समझदारी आपने दी है, इसको मैं ग्रहण करता हूं। मुझे ज्ञान आपने दिया है, इसको मैं ग्रहण करता हूं प्रभु। ये जो अभिषेक मेरे जीवन में आया है, ये मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। हर परिवर्तन के समय में मेरा साथ देगा और मुझे परिवर्तन से सही रीति से निकलकर अपने जीवन को ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए मेरी सहायता करेगा। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। होशे की किताब 4 अध्याय 6 वाक्य में लिखा है, मेरे लोगों का नाश सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। परमेश्वर के लोगों के बारे में बात किया है उन्होंने वहां पर। परमेश्वर के लोगों का नाश होता है क्योंकि उनके पास उस तरह की बुद्धि नहीं है, उस तरह का ज्ञान नहीं है, उस तरह की समझदारी नहीं है। ये अभिषेक को जब आप ग्रहण करोगे तो आपको बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, समझदारी मिलेगा, जिसकी वजह से आपका नाश नहीं होगा परिवर्तन के समय। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। वो योजनाएं तुम्हारे नाश के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि तुम्हारे पास एक भविष्य हो और तुम उम्मीद से भरे हुए हो। जो उम्मीद से भरा हुआ है वो ही जीवन को पैदा कर सकता है, वो ही जीवन में प्रकटीकरण कर सकता है। जो उम्मीद से गर्भवती नहीं है, जो उम्मीद को गर्भ में लेकर नहीं चल रहा है, उसके जीवन से कुछ भी पैदा नहीं होगा। वो कभी इधर से थोड़ा लेकर चलेगा, कभी उधर से थोड़ा लेकर चलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो रुक जाएगा, वो फंस जाएगा और धंस जाएगा। लेकिन जो उम्मीद को अपने गर्भ में लेकर चल रहा है, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रकट करेगा। वो कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रकटीकरण होगा जो पूरे मानव जाति को आशीष करेगा। आमीन कहकर इसको रिसीव करो, रिसीव करो। इस वक्त अभिषेक मौजूद है। कुछ बातें हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा आपको आपके अनुभव से ये बातें समझाएंगे। जब पिता परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए अपने आप को प्रकट करता है, जब पिता परमेश्वर यीशु मसीह यानी परमेश्वर के वचनों के जरिए अपने आप को प्रकट करता है, तो वो प्रकटीकरण बेकार नहीं होता है। वो प्रकटीकरण आपके जीवन में आपकी सहायता करता है, इसीलिए प्रकट हुआ है। रेवलेशन खाली नहीं होता है कभी भी। रेवलेशन, प्रकटीकरण, और उस प्रकटीकरण से आने वाले अभिषेक आपके जीवन में आपकी सहायता करती है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। रेबा सबको आशीष करे प्रभु, सबको आशीष करे पिता परमेश्वर। बीमारियों से आजादी दिलाए पिता परमेश्वर, बेरोजगारियों से आजादी दिलाए पिता परमेश्वर। आपके लोग बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, आप लोग बीमारियों से आजाद हो रहे हैं। जो भी वजह दर्द देता है उस वजह को हम कैंसिल करते हैं, उस वजह को हम उखाड़ते हैं। शरीर में जो दर्द होता है, जो पेन आता है, वहां पर चंगाई बोलते हैं। उस वजह को उखाड़ते हैं जीवन से, उस आत्मा को उखाड़ते हैं जीवन से। जो आत्मा दर्द देता है रात को 12 बजे के बाद, चेस्ट पेन और स्टमक पेन देता है, उस आत्मा को हम आउट करते हैं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। निकल जाओ हमेशा हमेशा के लिए। मैं फायर बोलता हूं, फायर बोलता हूं उस आत्मा के ऊपर। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जितने भी बीमारियां, जितने भी तकलीफ हमारे ऊपर आता है, ज्यादातर वो सब किसी ना किसी आत्मा की वजह से ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसी स्पिरिट की वजह से। उस स्पिरिट को हम खदेड़ते हैं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। गेट आउट, आउट करते हैं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। निकल जाओ हमेशा हमेशा के लिए। हर डार्क शैडो को मैं डांटता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। आई कम अगेंस्ट एवरी डार्क शैडो। हर अंधकार की आत्मा को मैं डांटता हूं जो परिवार के ऊपर आने की कोशिश करता है, उसके ऊपर मैं फायर बोलता हूं। परमेश्वर की रोशनी घर में बहुत जबरदस्त तरीके से चमक रही है इस वक्त। द लाइट ऑफ द लॉर्ड हैज डिसेंडेड अपॉन यू। यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर आया है। रिसीव कीजिए इस यहोवा के तेज को। यहोवा के तेज को सब लोग रिसीव कीजिए। अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। रोशनी को प्रज्वलित होने दो, अंधेरा अपने आप छट जाएगा। अंधेरे में छुपकर आने वाले सभी आत्माएं छट जाएंगी। गेट आउट अंधेरा, गेट आउट, गेट आउट। एवरी डार्क शैडो, गेट आउट।
इन द नेम ऑफ यीशु मसीह, गेट आउट। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप सभी के ऊपर मैं यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाता हूँ, सर से लेकर पांव तक। आपके जीवन के हर पहलू के ऊपर मैं यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाता हूँ। हालेलुया। युवाओं के जीवन में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, जीवन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैंडल नहीं होता है। परमेश्वर का बुद्धि आए, परमेश्वर का ज्ञान आए, परमेश्वर का मार्गदर्शन आए यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। अच्छा पढ़ाई लिखाई हो ताकि वो सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। रोबा संट बारा खाबारा संट बारा खराबारा। दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है, उन दुष्ट आत्माओं को मैं अभी बोल रहा हूं। सुनो दुष्ट आत्माओं, ध्यान से सुनो। यहोवा परमेश्वर का वचन आया है, निकल जाओ। मैं अग्नि को रिलीज करता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। अग्नि को रिलीज करता हूं उस दुष्ट आत्माओं के खिलाफ। गेट आउट। जीवन में गलती से भी नहीं आना। प्रभु जला दो उनको और उनको अनंत काल तक उस अग्नि में जलने दो पिता परमेश्वर। उनको मैं बांधता हूं, उन दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूं, उन दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूं। अश्लीलता की आत्मा है, आपके पूर्वजों से आ रहा है ये। अश्लीलता की वजह से ये आत्माएं जीवन में ऑपरेट हो रही है। इन आत्माओं को मैं कैंसिल करता हूं। पूर्वजों ने जो संबंध बनाया है अश्लील आत्माओं के साथ, उन संबंधों को मैं काटता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। उन संबंधों से मैं आपको अलग करता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। जो जोड़ है उसको काट कर आपके तरफ वाले जोड़ पर मैं यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाता हूं। अब ये दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आ नहीं सकती है। वहां पर फायर दिखेगा, फायर, उनको उस एंट्री पॉइंट से फायर दिखेगा। वो जलते हुए तो अंदर नहीं आएंगे। हालेलुया। जिस दरवाजे से वो एंटर कर रहे थे वो दरवाजा बंद कर चुका है। उस दरवाजे के ऊपर मैं यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाता हूं। मैंने देखा स्वर्गदूतों ने वो दरवाजे को बंद किया है, उसके ऊपर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाया है और उस दरवाजे के बाहर अग्नि का एक बहुत बड़ा गोला है। उस अग्नि के गोले को बाईपास करते हुए ये दुष्ट शक्तियां आप तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा कोई भी काम आपके जीवन में हो रहा हो जो इन दुष्ट आत्माओं को एंट्री पॉइंट देता है, यानी दरवाजा अंदर से खुल रहा है आपके परिवारजनों की वजह से। यहां हम देख रहे हैं कि एली तकलीफ में आया है अपने कर्मों की वजह से नहीं, उनके बच्चों के कर्मों की वजह से। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे बच्चों के लिए भी अपना रक्त बहाया है। हमें क्लेम करना है। जो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम करने के लिए आती है वो आज अभी के बाद आ नहीं पाएंगे। हालेलुया। इस डिलीवरेंस को यीशु मसीह के पवित्र लहू से सील करता हूं। तो आपके फैमिली को, आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज को, सबको यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकता हूं और पवित्र आत्मा की अग्नि रिलीज करता हूं। रिसीव करो फायर, फायर को रिसीव करो। फायर रिलीज हुआ है, स्वर्ग से फायर रिलीज हुआ है। दुष्ट आत्माएं भाग रही है, उनके खिलाफ युद्ध छिड़ गया है। स्वर्गदूत उनको काट रहे हैं, अग्नि की तलवार से काट रहे हैं। अग्नि वाले तलवार से कुछ स्वर्गदूत उतर आए हैं आपके जीवन में। दुष्ट आत्मा के कामों को खत्म कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को मार के भगा रहा है, बीमारियों को मार के भगा रहा है, बेरोजगारियों को मार के भगा रहा है, तंगी की आत्मा को मार के भगा रहा है, व्यभिचार की आत्मा को, अश्लीलता की आत्मा को भगा रहा है। हालेलुया। कोर्रा बासान, कर्जे की आत्मा को मारकर भगा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोर्रा बासान टबा। आशीषित हो जाओ, आजाद हो जाओ, आशीषित हो जाओ, आजाद हो जाओ, आशीषित हो जाओ, आजाद हो जाओ। दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आज के बाद काम नहीं कर पाएगी। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करो, पूछो परमेश्वर से, हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी है जिसकी वजह से मैं खुद से वो दरवाज़ा खोल रहा हूँ, तो वो काम, वो चीज़ें मुझे बताइए ताकि मैं वो काम करना बंद करूँ, वो सोचना बंद करूँ, वो लोगों से मिलना बंद करूँ जिसकी वजह से वो दरवाज़ा खुलता है जिसके अंदर से दुष्ट आत्माएं आती है। अवैध आत्मा, अवैध का मतलब है उनको लीगल राइट नहीं है। अवैध का मतलब है आपके जीवन में आने वाले दुष्ट आत्माओं को लीगली आने का कोई राइट नहीं है। वो इलीगल एंट्री मार रहे हैं। वो इलीगल एंट्री इसलिए भी मार सकता है क्योंकि हमने एक दरवाजा खोल दिया अंदर से। तो आज आपके खुले हुए सारे दरवाजों को मैं बंद करता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। आपके परिवार में आपकी वजह से या आपके परिवारजनों की वजह से अगर आपके जीवन में कोई दरवाज़ा खुला है तो परमेश्वर ने जो अधिकार मुझे दिया है उस अधिकार का इस्तेमाल करके मैं उन दरवाज़ों को बंद करता हूं, उन दुष्ट आत्माओं का आना जाना बंद करता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। और उस दरवाजे और आपके घराने के ऊपर अग्नि बोलता हूं, फायर में कवर रहिए, फायर में कवर रही है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
अग्नि के घेरे में, पवित्र आत्मा के अग्नि के घेरे में आप कवर्ड रहिए, कवर्ड रहिए, कवर्ड रहिए। बोलो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के घेरे में रखो। बोलो बोलो, मुंह खोल के बोलो, बोलो प्रभु ये पवित्र आत्मा के घेरे को मैं रिसीव करता हूँ, ये पवित्र आत्मा के घेरे को मैं रिसीव करती हूँ। इस पवित्र आत्मा के घेरे में मुझे पवित्र बनाकर रखिए प्रभु। मैं इस पवित्र आत्मा के पवित्र अग्नि के घेरे में रहना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की पवित्र अग्नि का घेरा हमेशा मेरे साथ रहे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए परमेश्वर को, बोलिए बोलिए। आप लोगों के घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे। जब आप दूसरों के घरों की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं तो सुख शांति समृद्धि आपके अंदर से होते हुए आपके घर में सबको आशीष करते हुए उधर जाता है। इसलिए दूसरों के लिए जब हम सुख शांति समृद्धि सेहत और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले हम रिसीव करते हैं, फिर उनको मिलता है, उनको भी मिलता है, हमको भी मिलता है। परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। दूसरों के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना। प्रार्थनाओं में बड़ा सामर्थ्य है, प्रार्थनाओं में बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय में, इस पवित्र समय में वचनों के जरिए जो आपने अपने लोगों को छुड़ाया है, हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को आपने छुड़ाया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप संक्रमण के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आप परिवर्तन के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आप ट्रांजिशन के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। प्रभु उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जो आत्मिक वरदान आपने दिया है उन वरदानों को हम रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। जो छुटकारा आपने दिया है उस छुटकारे को हम रिसीव करते हैं। जो चंगाई आपने दी है उस चंगाई को हम रिसीव करते हैं। बोलिए रिसीव करते हैं। हाथों उठाइए और बोलिए रिसीव करते हैं। जो आज़ादी आपने दी है प्रभु उस आज़ादी को हम रिसीव करते हैं और उस आज़ादी में चलने के लिए प्रभु आप हमें अनुग्रह दिया, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम उस आज़ादी में चलना चाहते हैं। बोलिए हम उस आज़ादी में चलना चाहते हैं, हम उस आज़ादी में चलना चाहते हैं। हालेलुया। हम चलेंगे उस आज़ादी में यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। इन सभी वरदानों को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है प्रभु। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगा। पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस आशीष को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशुआ मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उनका सामर्थ हम सबके साथ बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ, मैं आप लोगों का आदर करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन का समय लेकर परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आए हैं। ये समय जो आपने बोया है, ये मन जो आपने परमेश्वर की ओर लगाया है, ये कभी भी खाली नहीं जाएगा। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आएगा आपके जीवन में। 100 गुना का 100 गुना फल लेकर आएगा। ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। आपके आने वाले 1000 पीढ़ियां आशीषित हो जाएंगी। परिवर्तन का समय, इस विषय को हम स्टडी कर रहे हैं। ये भाग पहला था। हम स्टडी कर रहे हैं पहले शमूएल की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 21 वाक्य तक। आने वाले भागों में हम और भी इस टॉपिक में, इस विषय में गहरे जाएंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। पहला भाग सुनने के लिए, देखने के लिए और आशीषित होने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरा नाम मुस्तफा है और मैं प्रभु यीशुआ मसीहा का दास हूं। परमेश्वर आपको आशीष करे।